रितु कुमारी को पहला बच्चा होने वाला था, वो भी सनौला के सदर अस्पताल में। और घटना कुछ ऐसा होता है, सुनेंगे तो बड़ा हैरत अंगेज कहानी है कि डॉक्टर साहब जो है ना एम्बुलेंस में बैठा करके पेशेंट का बार बार सीना दबा रहे हैं ताकि जीवित हो जाए, है ना। बोलते हैं ऐसा नहीं करने के लिए तो हमको धोप देते हैं। पहला डिलीवरी है, मेरा परिवार में से है, साली है, इस पे ध्यान देना है। कल के सब चीज रिपोर्ट देख लिया के बोला कि नहीं दो हमको 2000 रुपया ऐसा भी बोला गया है। वो सारा चीज अभी वीडियो मेरे पास सबूत है कि ना, अच्छा, बच्चा को जन्म होने के कितना देर बाद मतलब सीएन वहाँ पे लगाया गया था? 1-1:30 बजे। अस्पताल में जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, कभी भी खाने लगते हैं तड़प के, चाहे जान चला जाए, लेकिन खाने से बाज नहीं आते हैं। बताइएगा। बाकी इस वीडियो को इतना ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए और ये मुद्दा हाईलाइट हो और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सजा दिया जा सके। रितु कुमारी को पहला बच्चा होने वाला था, वो भी सनौला के सदर अस्पताल में। और घटना कुछ ऐसा होता है, सुनेंगे तो बड़ा हैरत अंगेज कहानी है। हालांकि जो है ना ऑपरेशन करके बच्चा होता है और ऑपरेशन का जो सीएन होता है डॉक्टर करना भूल जाते हैं और शरीर से सारा ब्लड चू जाता है। इसके बाद जो रवैया होता है, सामने यहाँ पूरा दृश्य दिख रहा है, महिला का जान चला जाता है रितु कुमारी का, और उससे एक मतलब बेबी होता है जो कि अभी जीवित है, स्वस्थ है। सोचने वाली बात है तेजस्वी यादव जी कि आप जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, अचानक से दौरा करते हैं, अचानक से जाके अस्पताल में निरीक्षण करते हैं, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचते हैं कि आपका डॉक्टर कैसा काम कर रहा है। बड़ा सवाल ये है कि आपका डॉक्टर काम कैसा कर रहा है। हालांकि जो है ना वो व्यवस्था इतना चरमरा गया भाई साहब कि जो है ना आपका ऑपरेशन करके धागा सिलने के लिए भूल जाते हैं डॉक्टर, और जो है ना बच्चा स्वस्थ रह जाता है और माँ का जान चला जाता है। बड़ा सोचने वाला बात है। जिला प्रशासन का भी हम राय जानने का प्रयास करेंगे। बाकी भागलपुर जिला के जो सिविल सर्जन हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। बाकी हम फैमिली से बात करते हैं, क्या क्या हुआ था, ये सब थोड़ा मामला थोड़ा बताइए आप डिटेल में। मामला हमको जहाँ तक पता है, ये कल सवेरे 6-7 बजे वहाँ गया अस्पताल में। हमको जानकारी किया, फोन किया, हम दरबट मारते हुए आए। अस्पताल में आए तो अस्पताल में आने के बाद वहाँ हमको मिला। कहिए भाई यहाँ कहाँ कौन है, इस अभी प्रभार में कौन है, यहाँ डिलीवरी बाहर में घूम रहा है। बोला सर रुकिए, गार्ड साहब को बुलाए। गार्ड साहब बोला 10 मिनट रुकिए, नाश्ता करने गया है। कहिए ठीक है, नाश्ता करने गया। डिलीवरी देखिए छटपट कर रहा है और नाश्ता करने गया मतलब। बोला रुकिए न सर 5 मिनट खाने का भी समय दीजिए। कहिए बिल्कुल बात सही है, माँ दर्द से तड़प रही है और उसको खाने को लगा, भूख लगा है, भूख लग गया। हाँ, हम उसको बोले कि उसको बुलाइए, कहाँ है गार्ड साहब, जल्दी बुलाइए। तो एगो आया। सुन लीजिए तेजस्वी यादव जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं आप, खाने का भी एक टाइम होता है। आपके जो है ना अस्पताल में जितने भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, कभी भी खाने लगते हैं तड़प के, चाहे जान चला जाए, लेकिन खाने से बाज नहीं आते हैं। बाकी आगे क्या हुआ था? आगे जब हम बोले तो वो आया, कोई प्रभार में जो था वो आया। आने के बाद उसको अंदर ले गया। अंदर ले गया के लिए भाई इसको जरा सा ध्यान दीजिए, पहला डिलीवरी है, मेरा परिवार में से है, साली है, इस पे ध्यान देना है। कल के सब चीज रिपोर्ट देख लिया के बोला कि नहीं सब चीज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं, सब चीज ठीक ठाक है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, पहला है। तो उसके बाद सब चीज देख लिए। 7-8-9 बजे तक रात में हम वहाँ रुके। उसके बाद हम बराबर नॉर्मल डिलीवरी हुआ कि ऑपरेशन करके हुआ था? ये नॉर्मले हुआ है। हाँ। हम बराबर कांटेक्ट में हैं, वहीं है, वहीं पर 10 बजे तक रात में वहीं रुके। उसके बाद वहां से हम घर आए। 3 बजे हमको फोन करता है कि रोगी छटपट कर रहा है, डिलीवरी यानी छटपट कर रहा है। फिर प्रभारी को कॉल किया, प्रभारी फोन नहीं उठाया। उसके बाद पता लगा कि 4:30 बजे लड़का जन्म लिया यीशु। उसके बाद जब जन्म लिया तो बोला कि ब्लडिंग चल रहा है, आप जल्दी से आइए, यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। बोल रहा है वो कौन लड़का था, बराबर आके यहाँ पर भी करता, अभी कहाँ गया, कहाँ गया तुम्हारा पत्रकार, बार बार रुपेश आता है, कभी वो आता है, कहाँ गया तुम्हारा पत्रकार, वही कर देगा अभी आके इलाज, बुलाओ उनको, दो हमको 2000 रुपया, ऐसा भी बोला गया है। वो सारा चीज अभी वीडियो मेरे पास सबूत है, ऐसा भी बोला गया। हम बोले, एक रुपेश भी था, हम बोले कि कौन आदमी है उसको बुलाइए, हम पैसा उसको देंगे। लेकिन मेरा एक बात जान लीजिए, आपके घर में भी बेबी होता होगा, आप किसी भी अस्पताल में आते हैं, सरकारी अस्पताल में, ये बड़ा कड़वा सत्य है कि डिलीवरी होते टाइम माँ छटपटाती रहती है। इसके बाद डिमांड किया जाता है कि 1000 रुपया दीजिए, 2000 रुपया दीजिए, आपको बाहर दवा नहीं खरीदने जाना पड़ेगा, आपको दवा यहाँ ही दे देंगे उसी पैसा में। और उगाही वसूली, मतलब कि दर्द के दम पर जो है ना वसूल लिया जाता है, कहीं ना कहीं चूस लिया जाता है। हालांकि गरीब परिवार है, अस्पताल, सरकारी अस्पताल इसलिए जाता है ताकि पैसा कम खर्च हो और बेबी जो है स्वस्थ सुरक्षित रहे और सब इलाज बढ़िया से हो जाए और घर परिवार बढ़िया चले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, हर जगह उगाही वसूली, आप कहीं भी चले जाए उगाही वसूली होता ही रहता है। बाकी इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद जब उनको बुलाए, बोला नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं, हमने 2000 नहीं मांगे हैं, मिठाई खाने के लिए हमने
500 रुपया। बोले कि मिठाई खाने के लिए दीजिए भाई, लड़का जन्म हुआ, हम बहुत चीज किए हैं कि ये बिल्कुल आपको मिठाई खिलाएंगे। दिन भर में अगर 15 बच्चा जन्म लेगा तो 15 बार वो लोग मिठाई खाते हैं। 15 बार मिठाई खाएंगे, कहिए कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से इसको स्वस्थ करके भेजिए। हम 5 किलो अपने खुशी से मिठाई ला के सबका मुँह मीठा कराएंगे। कल कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ ठीक ठाक है। जब मेरे कहने के बाद तब उसको गया सिलाई करने के लिए, 10 बजे दिन 11 बजे दिन में सिलाई करने गया। उसके बाद सिलाई करने के बाद सलाइन टांग दिया। उसके बाद बोले सब चीज़ ठीक ठाक है। कल कहा एकदम बिल्कुल सब चीज़ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। हम जिला निकल गए। उसके बाद हमको 1:30 बजे पता लगा कि वहाँ पर डिलीवरी जो है ना ब्लडिंग बंदे नहीं हुआ। ध्यान फिर वो सब ध्यान नहीं दिया, ब्लड चलते रहा 3 घंटा 4 डॉक्टर घंटा का ध्यान मिठाई पर 2000 रुपया पर था, तो कहाँ से सीएन पर ध्यान देगा? और उसके बाद यही बार बार बोलता था, कहाँ गया वो सब तुम्हारा परविकार, पूरे इंडिया का पत्रकार को बुला लो, वही इलाज करेगा। इसके बाद अपना बचाव के लिए रेफर कर दिया गया। हाँ, उसके बाद वहाँ से जब फोन किए तो वो अपना बचने के लिए वहाँ से मर गया। वो उसको मुंह पर ढक के और वो सारा कागज रख लिया, FAR वाला कॉपी इसको थमा के उसको एम्बुलेंस में बुला के धकेल के सबको चढ़ा दिया। जब नहीं चढ़ रहा था हम बोले वहीं रुकिए, अभी हम आ रहे हैं भागलपुर से। अच्छा, सनौला सदर अस्पताल से जब एम्बुलेंस में चढ़ा दिया गया भागलपुर के आपका जो मायागंज अस्पताल वहाँ ले जाने के लिए, तो मायागंज में क्या बताया गया कि रोगी यहाँ आया तो किस कंडीशन, किस अवस्था में आया? मायागंज जैसे वहाँ डिलीवरी उतारा गया मेरा, तो वहाँ तो यही बताया, हम पीछे लगे हुए हैं। हमारे साथ एक और आदमी रुपेश कुमार था, बोला ये 2 घंटा पहले जो है ना डिलीवरी खत्म हो गया आपका पेशेंट, वहाँ बचने के लिए वो यहाँ पर भेज दिया। देख लीजिए, अक्सर ऐसा होते रहता है। अस्पताल में अगर कोई मर जाता है ना तो तुरंत उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे अस्पताल में कि बेहतर इलाज के लिए वहाँ ले जाइए। जब तक मरता नहीं है तब तक जूझ करके इसका इलाज किया जाता है। हालांकि लापरवाही बरता जाता है, और जब मरने के कगार पे जब पेशेंट आ जाता है ना दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि अपना बचाव किया जा सके। बाकी आप वहाँ पर थे मौजूद, मतलब महिला के साथ, रीतू कुमारी के साथ क्या हुआ था? वहाँ जो कंपाउंडर थी, जो महिला जो दवाई इसका सुई करती थी, कैसा व्यवहार, कैसा बर्ताव था उन लोगों का? हमको तो वही लगता था कि खराबी नहीं कर रहा था। जब बोलने अपने देखता है नहीं करता है, तो नहीं करा तो खून तब तक में इसका गिर गया। तो गिर गया तो वो अति खत्म होबे न करेगा। सारा मतलब ब्लड बह गया, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दिए। नहीं, सारा बह गया तो छटपट होने लगा, छटपट करने लगा, दम जाने आने लगा। तब वहाँ हो दिया सलाइन दिया तो 1 बोतल चढ़ा। उसके बाद फिर बोले कि ना। अच्छा, बच्चा को जन्म होने के कितना देर बाद मतलब सीएन वहाँ पे लगाया गया था? 1-1:30 बजे। 1-1:30 बजे। बच्चा जन्म कितना बजे लिया था? जन्म ले 4:30 बजे। 4:30 बजे सुबह में। जरा सोचिए आप कि 4:30 बजे सुबह में बच्चा जन्म लेता है और उसी के दौरान उसी समय आधे घंटे बाद 15-20 मिनट बाद सीएन हो जाना चाहिए था। सिलाई करने के बाद वहाँ जा करके पेट दबता है, ई दबता है, वो दबता है। हालांकि एक फुटेज बड़ा वायरल हो रहा है एम्बुलेंस का कि डॉक्टर साहब जो है ना एम्बुलेंस में बैठा करके पेशेंट का बार-बार सीना दबा रहे हैं ताकि जीवित हो जाए, है ना? बोलते हैं ऐसा नहीं करने के लिए, तो हमको धोप देते थे। क्या बोलते हैं धोप करके? सब ठीक है, तुम्हें जो नहीं गया हड़बड़ाएगा तो नहीं होगा। ये जान लीजिए, सदर अस्पताल के जो भी डॉक्टर साहब इस वीडियो को देख रहे हैं, नर्स कंपाउंडर देख रहे हैं, आपको हम चैलेंज देके कहते हैं, अगर आपका गलती इसमें पाया जाएगा तो आपको सजा हम लोग सब मिल करके दिलाएंगे। इस बात का आप गारंटी लिख करके ले लीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से ले लीजिए। क्योंकि आप लोग जो गलती करते हैं ना, सरकारी मलाई चापते हैं ना, मलाई मत चाबिए। आपको सरकार पैसा देता है निष्पक्ष होकर इलाज करने के लिए, सजग होकर इलाज करने के लिए। आप लोग धोखाधड़ी करते हैं गरीबों के साथ, 2-2 हज़ार रुपये का मांग करते हैं और आपके ऊपर कोई FIR नहीं होता। अगर इसके तरफ से कोई गलती हो जाता, अगर घर में डेथ हो जाता, 1000 तरह का सवाल उठता, थाना पहुंच जाता है, कैसे डेथ हो गया, कैसे मर गया। लेकिन अस्पताल में मरने के बाद कोई कुत्ता नहीं पूछने आता। ये बहुत बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव जी, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप संज्ञान लीजिए सनौला का सदर अस्पताल पे। बाकी भागलपुर के सिविल सर्जन जो भी हैं, एक बार आइए, जांच कीजिए सदर अस्पताल का। 14-15 बेड है, वहाँ पे डॉक्टर हैं, किसी भी चीज़ का कमी नहीं है। फिर भी ये व्यवस्था इतना खराब, चरमराया हुआ व्यवस्था क्यों है? लगता है कि व्यवस्था में दीमक लग गया, ये स्थिति है वहाँ कर। अच्छा, इसके बाद जब आप लोग वहाँ से लौट करके, कब आपको भगा दिया गया वहाँ से? वहाँ भगा दिया 4 बजे। 4 बजे भगा दिया गया ना? बाकी क्या कह के भगाया गया? जाइए, अब यहाँ से ना होगा। अच्छा, भागलपुर से जब वहाँ से मृत जब घोषित हो गया तो वहाँ से क्या बोला कि आप बॉडी को घर लेके जाइए आप लोग? तो वो तो यहीं सनौले हॉस्पिटल में खत्म हो गया था। तो हम सब ना जा रहे थे। बोल रहे थे मेरा आएगा तो जाएंगे, अकेले जाएंगे। तो चलिए बैठिए जल्दी चलिए, नहीं तो वो सब जाएगा बाद में। बस गाड़ी स्टार्ट कर दिया। देख लीजिए, तो ये था रीतू कुमारी का कहानी। अगर डॉक्टर सही से ध्यान देते
तो अभी बच्चा भी जो है ना स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ रहती। कहीं ना कहीं सिस्टम का लापरवाही है, कहीं ना कहीं डॉक्टर का लापरवाही है। सिविल सर्जन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी तेजस्वी यादव को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सैलरी बैठा करके देने से नहीं होगा। हालांकि गरीब लोगों के लिए अस्पताल खुला हुआ है, अस्पताल में जब तक सही से इलाज नहीं होगा, जब तक सही से वहाँ व्यवस्था नहीं होगा, तब तक जो है ना बिहार कैसे बदलेगा, ज़रा सोचिए आप। बाकी जो है ना इस पर क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को इतना ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए और ये मुद्दा हाईलाइट हो, जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको सजा दिया जा सके। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।